हर एग्जाम में 1% या 2% जरूर आते हैं इसके डाइस। ध्यान से, डाइस क्या है ये अपन बात करेंगे। तो डाइस क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहां बात करूं, मैंने ये डायग्राम बनाया यहां, मैंने ये डायग्राम बनाया। सबकी नजर बोर्ड पे। आपने लूडो देखा है, सबने देखा। तो इसमें अपन बात करें, बहुत आप अच्छे स्टूडेंट हो तभी लूडो नहीं देखा था, मना कर रहे हो ना, पढ़ते ही हो है ना एनी टाइम। अपन बात करें सबसे पहले इसमें फेस कितने हैं, सतह, सतह कितनी है बेटा। सतह की बात करें अपन, 6 होती है। 1 2 3 4 5 6। फेस कितने हैं, 6। कोई दिक्कत। इसके बाद अपन बात करें कोने कितने हैं इसमें, कॉर्नर की बात करें, किसकी बात करें, कॉर्नर की बात करें, वो कितने हैं। सुनना ध्यान से, ये 1 दिख रहा है कॉर्नर, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 6, ये कितना, ये कितना 8। और जहां भी आप बैठे हो वहां भी कॉर्नर कितने हैं, 8 ही है। 1 2 3 4, 4 पीछे, कितने हो गए, 8 कॉर्नर। ये रूम बताओ मेरे को, मंडावा मोड़ जितना बड़ा हो जाए तो भी कॉर्नर कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। ये कभी चेंज नहीं होंगे, कॉर्नर हमेशा कितने रहने हैं, 8 रहने हैं। इसके बाद अपन बात करें सतह, सतह हो गई, कोने हो गई, कोर यानी साइड, बुझा, कोर कितनी है। आप सुनना, कोर कितनी है, ध्यान से सुनना। ये कितनी हो गई, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 6 7 8, ये 10, ये 11 और ये 12। यानी इस रूम में काउंटिंग करें, 1 2 3 4, 4 ही क्या है, 8 9 10 11 12। सबके समझ में आई। कोर कितनी है, 12 है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि यदि मैं वो दीवार देख रहा हूं, आपको नहीं देखनी है, वो दीवार देख रहा हूं, आप कौन सी दीवार देख रहे हो, मैं वो दीवार देख रहा हूं, इसके अपोजिट वाली दीवार में देख ही नहीं सकता। बताओ वो पीछे वाली दीवार दिखाई कैसे, देखी मेरे को, ऐसे थोड़ा सा ऐसे देख लो, मुड़ के देख लो, मुड़ना नहीं है। यदि मैं छत देखूंगा तो फर्श मेरे को दिखाई नहीं देगा। यानी अपन ये बात बोल सकते हैं कि अपोजिट फेस एक साथ अपन नहीं देख सकते। यदि अपोजिट फेस पे जाने के लिए, अपोजिट फेस पे जाने के लिए 3 आपको दीवार चलना पड़ेगा। कितनी दीवार चलना पड़ेगा, आपको ये पता है कि इस दीवार के अपोजिट वो दीवार है और आपकी इच्छा हो रही कि मैं फर्श के ऊपर से जाऊंगा। 1 2 3 पहुंच गए। आप बोल रहे हैं कि हम तो छत के ऊपर से जाएंगे। 1 2 3। अब आप बोले कि ना तो छत से जाऊंगा ना फर्श से जाऊंगा, मैं तो इस दीवार पे चल के जाऊंगा। 1 2 3, 1 2 3। प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। ये बात समझ में आ गई सबको। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सतह कितनी होती है, 6 होती है। कोने कितने होते हैं, 8 होती है। कोर कितने होते हैं, 12 होती है। बात समझ रहे हो। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि ये डाइस है, ये डाइस कितने प्रकार का होता है। डाइस है
ये कितने प्रकार का होता है? डाइस है, कितने प्रकार का होता है? डाइस है, वो कितने प्रकार का होता है? ये पहली टाइप होगी अपनी क्लोज डाइस। कौन सा डाइस? क्लोज डाइस। दिख तो रहा है आपको? क्लोज डाइस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लोज है यानी बंद पासा। किसकी बात करेंगे? बंद पासा। बंद पासा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे, दूसरी टाइप है ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी इसको क्या बोलेंगे? बोलो। खुला पासा। क्या है बोलो? खुला पासा। किसी की दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। दिक्कत है तो भी क्या कर सकते हैं? देखो, अब इसके बाद अपन बात करें कि ये क्लोज डाइस क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है। क्लोज डाइस में केवल आपको 3 फेस, जैसे ये कॉर्नर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको एक ये दीवार दिखाई दे रही है, एक ये दीवार दिखाई रही है, एक ऊपर वाली दीवार दिखा रही है। 3 फेस नजर आ रहे हैं। कितने फेस नजर आ रहे हैं? 3 फेस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये क्लोज डाइस है, ये कितने प्रकार का होता है? क्लोज डाइस है, ये कितने प्रकार का होता है? तो अपन बात करें, क्लोज डाइस है, ये कितने प्रकार का होता है? पहला प्रकार होगा इसका क्या? सिंपल डाइस। कौन सा? सिंपल डाइस। इसको ऑर्डिनरी डाइस भी बोल सकते हैं। कौन सा डाइस बोल सकते हैं? ऑर्डिनरी डाइस। यानी इसको बोलेंगे अपन क्या? सामान्य पासा। क्या बोलेंगे इसको? सामान्य पासा, साधारण पासा, एक ही बात है। सामान्य पासा। बात समझ में आ रही? अभी उतारेंगे बोर्ड पे, देखते हो। दूसरा प्रकार क्या है बोलो अपना? कोई बताएगा बेटा? कौन सा है? कौन सा डाइस है? इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? मानक पासा। क्या बोलेंगे? मानक पासा। मानक पासा लिख दिया। अब इसके बाद ये डाइस 2 प्रकार का था, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। और क्लोज डाइस को बंद पासा और इसको खुला पासा। सिंपल डाइस सामान्य पासा और ये स्टैंडर्डाइज मानक पासा। एक का है खुला पासा। एग्जाम में ज्यादा चांस है आने का कौन सा? सिंपल डाइस। और आपको पता है कि लूडो में अंक होते हैं कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 और ये होते हैं। ये आपको बताना है। तो अपनी कॉपी में आप एडिंग डालोगे क्या? डाइस। डाइस में पहले, सबसे पहले ये आप डायग्राम बनाओगे, फिर आगे बढ़े जल्दी। इसको बना लिया? हाँ बनाते जाओ।
कॉर्नर लिख दो, सीधा सा ना। आप देखो बेटा, ये लिखो डाइस, दो टाइप्स ऑफ डाइस, क्लोज डाइस, ओपन डाइस, बंद पासा, खुला पासा। क्लोज डाइस कितने टाइप का होगा? दो टाइप, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, चलें आगे। आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, एक बार पढ़ना है फिर कभी नहीं पढ़ना आपको। अब आप सबसे पहले आप एडिंग डालोगे सिंपल डाइस। क्या एडिंग डालोगे? सिंपल डाइस की बात करें, सिंपल डाइस की बात करें, सिंपल डाइस क्या है? मैंने यहां ये डायग्राम बनाया है, यहां बोर्ड पे देखो सारे, ये मैंने डायग्राम बना दिया। यहां मैंने यहां लिखा, 1 लिखा, 6 लिखा, 2 लिख दिया मैंने, ये लिखा। अब सुनना ध्यान से कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सुनना कि पासे की दो विभिन्न सतह, कितनी सतह फेस नजर आ रहे हैं आपको? 3 नजर आए। ये कॉर्नर ही आपको नजर आ रहा है, ये देखो, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक छत ऊपर, यानी पासे की दो विभिन्न सतह का योग सम यदि 7 हो जाए, वह कौन सा डाइस है? सिंपल डाइस। जिनका योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। कितना हो जाए? 7 हो जाए। इनका इनका योग कितना हो रहा है? ये 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इनका योग 7 हो रहा है, तो मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। पासे के दो, पासे के दो विभिन्न 3 में से 2 का, 2 विभिन्न सतह का योग, सतह का योग कितना होना चाहिए? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। उसे एक बार बोर्ड पे सबकी नजर होनी चाहिए, उसे कौन सा पासा कहेंगे? सामान्य पासा कहते हैं, उन्हें सामान्य पासा कहते हैं। अब इसके बाद अपन बात करें कि अपने पहचान इसकी कर ली है कि इनका योग 7 हो जाए तो वह कौन सा पासा है? सिंपल डाइस। अब आपको पता है कि लूडो में अंक होते हैं कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। लूडो में अंक होते हैं कितने? 6 होते हैं। अब आपको बोला जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, आपको बोला जाए 6 के अपोजिट क्या होगा, आपको बोला जाए 2 के अपोजिट क्या होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि सिंपल डाइस है, यदि कौन सा डाइस है? सिंपल डाइस है, तो यदि मैं इस दीवार पे 1 लिखूं और इस पे 6 लिखूं और ऊपर वाले पे कितना लिखूं? 2 लिखूं। अब मेरे को बताओ, मैं इधर से जाऊं सीढ़ियों से होते हुए, कौन से अंक नहीं आए मेरे को ये बताओ आप। एक तो 3 नहीं आया, एक 4 नहीं आया, 5, ये 3 अंक नहीं आए। और आपको मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट। यानी इस दीवार के अपोजिट ये दीवार हो सकती है क्या? ये हो सकती है क्या? ये हो सकती है। ये जो दीवार टच नहीं है वो इसके क्या होगी? इस दीवार का टच कौन सी दीवार है? या भी टच है, या भी है, या भी है। कौन सी दीवार टच को नहीं? सामने। इस दीवार का टच कौन सी दीवार को नहीं?
छत के फर्श। अब मेरे को बताओ, एक के विपरीत कभी 6 हो सकता है क्या? क्यों, दीवार क्या हो रखी है, साइड टच है। 6 के 2 हो सकता है क्या? अब आपका जवाब होगा सर कि 2 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, लेकिन इसके अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा, ये 5 होगा। अपन इसका डिसाइड नहीं कर सकते सिंपल डाइस। इसका डिसाइड जब कर सकते तब कितने डायग्राम आए, 2 डायग्राम आए। अब आपको बोले इसका क्या होगा, इसका भी यही होगा, 3 4 5, 3 4 5। बात समझ में आई? पहचान क्या है, इनका योग कितना हो, 7 हो, वह कौन सा पासा, सिंपल डाइस। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। मैंने यहां ये लिखा, मैंने यहां 3 और 4 और 5 लिखा, और इनका योग देखो कितना है, बोलो। अब देखो कितना, बोलो 3 और 4। तो कौन सा पासा है, बोलो, सिंपल डाइस। कौन सा पासा है, बोलो। आपको बोले 3 के अपोजिट क्या होगा बेटा, 3 के अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा। बात समझ गए? ऐसे ही 4 का बोले तो 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। 5 का 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। तो सिंपल डाइस की डेफिनेशन क्या है, दो निकटवर्ती सतह का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, वह कौन सा पासा होगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप बेटा, लिखो बेटा, हेडिंग डालो, सिंपल डाइस डेफिनेशन लिखो फटाफट। यही लिखाई थी क्या? सिंपल डाइस को ऑर्डिनरी डाइस बोल सकते हैं। लिखते जाना बेटा, हिंदी वाले हिंदी वाले लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले लिख लेंगे। लिख ली डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये डायग्राम एक बनाओगे इधर वाला, और ये विपरीत लिखो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख लिया आपने। ये डायग्राम बनाओ, 1 2 6, 6 2 का योग कितना हो गया, 7 हो गया। ये उतार लो नीचे। ऐसा पढ़ना है कि कभी दोबारा बोलना नहीं है। शायद उतार लिया, ये उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनना, अब आप हेडिंग डालोगे क्या, स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा पासा की बात कर रहा हूं, बोलो, मानक पासा। अब सुनना, मानक पासा क्या है। मैंने ये डायग्राम बनाया बेटा, दो ही टाइप है इसकी। मैंने यहां लिखा 1 2 3, ये मैंने आपको लिख दिया। बेटा योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा बेटा, पासे, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं बेटा, पासे की
दो निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं होता है, लेकिन विपरीत अंकों का योग सात होता है। विपरीत अंकों का योग कितना होता है? सात है। ये आपको लाइन याद रखनी है। विपरीत अंकों का योग कितना होता है? सात होता है। ठीक है। जिनका योग 7 हो जाए वह कौन सा सिंपल डाइस, जिनका योग 7 नहीं हो कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब आपको बोले कि एक के अपोजिट क्या होगा? एक के अपोजिट क्या होगा? तो बेटा क्या होगा? दो के क्या होगा? बताओ। तीन के क्या होगा? अब आपको बोलेगी सर हम लूडो खेलते हैं, वो कौन सा डाइस है? कौन सा है? सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो कौन सा है? स्टैंडर्ड। सिंपल डाइस का बस अपने को पर्सनल एग्जाम के लिए काम आता और कोई काम नहीं। सिंपल डाइस ऐसा डाइस देखा गया लूडो में कि एक भी हजार, दो भी हजार, तीन भी हजार, या तो एक आवा दो आवा, नहीं तीन आवा। तो थारे सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, ये रही, ये 6 है। ऐसी गिट्टी होती है वो 6 है। 6 के सामने क्या दिखना चाहिए अपने को? एक। यो थोड़ा छोटो है, यो 6 दिख रहेंगे। 6 का पीछे एक, कौन सौ 500 है यो? स्टैंडर्ड डाइस। यदि आप शॉप पे जाओगे, आप बोलोगे कि हमें डाइस चाहिए, तो वो कौन सा डाइस देगा आपको? सिंपल कभी नहीं देगा। कैसे देगा वो? ऐसे लिखा होता कि एक के पीछे 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, लिखा भी नहीं आता। तो हमेशा ही स्टैंडर्ड डाइस ही देगा वो। ठीक है। अब मेरी बात सुनना। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन हिंदी वाले लिख लिया सबने, अब इंग्लिश वाले लिखो। यही थी क्या? जिस पासे की दो विपरीत परतों का योग 7 के बराबर होता है। विपरीत जो नोट लेकिन लिखाया था वह कौन सा पासा होता है? या आप दूसरे शब्दों में लिखें, जिस पासे की दो आसन परतों का योग 7 के बराबर नहीं होता है वह कौन सा पासा है? मानक पासा है। बात समझ रहे हो? गया? उतार लो, फिर चलते हैं अपन आगे। जिसको इंग्लिश वाला लिखना है वो लिख सकते हो बेटा। लिख लिया होगा। डायग्राम क्या बनाया था देखो। हाँ, ये डायग्राम। एक एग्जांपल लिखो फटाफट, एग्जांपल लिखो। एग्जाम्पल लिख लो 1 3 2, या नीचे लिख लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, साथ साथ उतारना है और उत्तर बताना है आपको। पहचान ये हो गई, जिनका योग 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड, और योग 7 हो जाए कौन सा? सिंपल डाइस। दो ही पढ़े हैं अभी तक अपन ने, सिंपल और मानक। डिफरेंस पता कर लिया अपन ने। और किसके टाइप है ये? दोनों ही क्लोज
डाइस के टाइप है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, इसको उतार लिया आपने, ठीक है। इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि भूल जाऊं, है ना, बोलना नहीं है, ढंग से प्रश्न पढ़ो आप। नीचे पासे का एक प्रारूप दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत यानी 2 के अपोजिट फलक पर, अपोजिट फेस पर क्या आएगा। तो मेरी बात सुनना, सबसे पहले तो आपको यह पहचान करनी है कि इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है क्या, बोलो। यदि योग 7 हो रहा है तो यह कौन सा पासा है, बोलो, सामान्य पासा है। कौन सा है, सामान्य। फिर मैंने बोला कि लूडो में अंक होते हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बोला कि जो इसके आसन है, जो इसके पास है, वो इसके विपरीत नहीं हो सकते। इस दीवार के ये वाली दीवार कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो ऐसे अंक बताओ जो इसमें आए नहीं। 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया। ऐसे ही 6 का जवाब दोगे आप, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 2 का जवाब होगा 3 4 5। किसी का भी पूछे ऐसा ऑप्शन नजर आता है कौन सा, डी। बात समझ में आ गई क्या, उतार लो। जिसको उतारना वो साथ साथ चलेगा उतारते हुए। दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा, डाइस ऐसा पढ़ेंगे हम कि दोबारा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस का। समझ में आ गई बात सबको। अब इस लाइन को इतने को अब इतना ही लिख सकते हो, 2 के अपोजिट क्या है, ठीक है, पर्सन हो गए। चले, ये पहचान करो, पासे का एक प्रारूप दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो योग 7 तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो वह कौन सा डाइस है, ये मानक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन क्या थी, अपोजिट फेस का सम कितना होता है, 7 होता है। पूछा क्या है, 1 के सामने क्या होगा बेटा, 6 होगा। ऐसा ऑप्शन कहां नजर आता है, सी ऑप्शन। उतार, जिसको ये लगे कि हाँ मेरे समझ में आ गया तो देख लेना आप। चलूं आगे। नीचे पासे का एक प्रारूप दर्शाया गया है, इस पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। मेरे को बताओ ये कौन सा डाइस है, स्टैंड। पहचान सबको पता लग गई, ये कैसा डाइस है, मानक पासा है। और किसके विपरीत पूछा है, बोलो, 5 के। 5 के विपरीत पूछा है तो बोलो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। कंफ्यूज करने के लिए देखो ये भी दिया ऑप्शन। चले आगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 1 मिनट का समय है आपके पास, किया जाए। उतार लो जिसको उतारना है प्रश्न। उतार लेना प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
मैंने यहां ये 4 डाइस बना दिए। मैंने क्या बनाया? 4 डाइस बनाया। एक, बेटा समझ में तो आ रहा है ना? 2, और ये 3, ये 4, ये 4 डाइस है। अब ये 4 डाइस है, इनको मैं यहां उछालूं, यहां उछालूं। जब ये हवा से नीचे गिरते हैं तो एक बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला, चौथी बार उछाला, तो सबका नीचे गिरने पे चारों का योग कितना बना बेटा? 15 बना। तो मैंने पहली बार उछाला तो 1 आ गया, दूसरी बार उछाला 4 आ गया, और तीसरी बार उछाला फिर से 4 आ गया। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, कितने भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बताओ 4 4 कितने? 8 रे कितना? और अगली बार आ गया 6। कितने आ गया? 6। बात समझ रहे हो गया? या 6 6 आके फिर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, तो भी कितना हो रहा है सम? 15। आपको सम कितना करना है? 15। अब आपको पता है कि मानक पासा के अपोजिट कौन सा फेस, कितना योग? 7। तो मेरे को ये बताओ, यहां नीचे कता लिखेड़ा इजा 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 1। ये कदे ही चेंज करनी हुई। यदि ऊपर 6 तो नीचे 1 ही आओगे। क्योंकि जब मैं दूसरा योजना उत्तर बदल दिया ना, कौन बदलोगे बेटा? लेकिन अगले कंडीशन दे दी, ऊपरी सतह का योग कितना है? 7 है, 15। ऊपरी सतह का योग कितना है? 15 है। अब मेरे को बताओ, 6 3 9, 3 12 और 1 कितना? 13। तो नीचे की सतह का योग कितना होगा? 13। अब बोल दे कि ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत कहां है? डायग्राम बनाने की जरूरत कहां है? एक डाइस में, एक स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट फेस का योग 7 होता है। तो मैं गुरुजी इसको 7 को 4 से गुणा कर दूं क्या? भाई कितने थे? मैं 7 को 4 से गुणा कर दूं, कितने हो गए? ये 7 को कोई बदल सकता है क्या? इसको नहीं बदल सकता। यदि 5 5 से उछालता तो मैं यहां कितना लिखता? 5 लिख देता। और ऊपरी सतह का योग कितना? 15। तो 15 माइनस कर दूं, कता आ जाए 13। ये लो, बात समझ में आ गई? ये उतार लो। उतार लिया आंसर? चले आगे। ये आपका